अनिल की पानीपुरी की एक छोटी सी दुकान थी। वो रोज पानीपुरी बेचता था। उसकी पानीपुरी के पूरे शहर में खूब चर्चे थे। अरे, तूने अनिल पानीपुरी वाले के पानीपुरी खाए? नहीं खाए? तो चल, आज तुझे अनिल पानीपुरी वाले की पानीपुरी खिलाती हूँ। तू अपनी उंगलियां भी खा जाएगी। भैया, मेरे लिए एक प्लेट तीखी वाली पानीपुरी लगाना। भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट पानीपुरी लगाना, बहुत तीखी वाली। भैया, मेरे लिए एक मीठी वाली। भैया, मेरे लिए भी एक तीखी वाली। भैया, एक्स्ट्रा पानी देना। भैया, एक सूखी पानीपुरी देना। अनिल की दुकान खूब चलती थी। कई लोग तो ऐसे थे जो रोज ही उसकी दुकान पर पानीपुरी खाने आते थे। बच्चों को तो उसकी पानीपुरी बहुत पसंद थी। अंकल, एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। भाई, तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी ना खाऊं तो ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं। भैया, पानी पूरी खाए जाओ और मेरे गुण गाए जाओ। इसी तरह मेरी दुकान पर रोज आया करो। आप लोगों से ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है। अनिल की खूब अच्छी कमाई होती थी। अनिल अपनी दुकान में महंगे और ताजी पानीपुरी खरीदकर उसमें ताजे उबले हुए आलू डालता और मिनरल वाटर से वो पानीपुरी की पानी बनाता था। वो हाथों में ग्लव्स पहनकर पानीपुरी बनाता और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था। उसकी पानीपुरी महंगी थी, 50 रुपए प्लेट, लेकिन फिर भी बेहद स्वादिष्ट होने के कारण उसकी दुकान पर पानीपुरी खाने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग दूर दूर से गाड़ियों से उसकी दुकान पर पानीपुरी खाने आते थे। अरे भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगाना और जरा तीखी लगाना। भैया, 5 प्लेट पानीपुरी पैक कर दो, घर ले जाना है। मेरे घर में मेहमान आए हैं, उन्हें तुम्हारी पानीपुरी खिलाऊंगी, फिर वो भी तुम्हारी दुकान पर पानीपुरी खाने आएंगे। अनिल की दुकान पर काम ज्यादा था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए एक हेल्पर भी रखा हुआ था, जिसका नाम था किशन। किशन सीधा साधा गांव का लड़का था और अनिल के साथ रहकर उसकी ही तरह हाइजीन और स्वादिष्ट पानीपुरी बनाना सीख गया था। धीरे धीरे अनिल के मन में लालच आ गया। एक दिन उसके मन में एक आइडिया आया। लोगों को मेरी पानी पूरी खाने की आदत लग गई है, क्यों ना मैं अपनी पानी पूरी की क्वालिटी घटा दूं। इससे मुझे पानी पूरी बनाने में लागत कम लगेगी और मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि दाम तो वही रहेंगे, 50 रुपए प्लेट। दूसरे दिन से अनिल अपनी दुकान के लिए सस्ती पानीपुरी खरीद कर लाया, जो सस्ते तेल में बनाई गई थी, और वो सब्जी मंडी से आलू भी सस्ते और सड़े हुए लाया। उसने पानीपुरी का पानी भी मिनरल वाटर में नहीं बनाया। जब अनिल पानीपुरी तैयार करता है तो किशन ये सब देख रहा था। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? जब हमारे ग्राहक ये पानी पूरी खाएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा क्या? अरे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, बस तू अपना मुंह बंद रख। इससे हमारी कमाई बढ़ जाएगी और फिर तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। अनिल की बात सुनकर किशन फिर कुछ नहीं बोलता है। अनिल ग्राहकों को रिझाने के लिए अपनी दुकान के चारों तरफ नई पानीपुरी का बोर्ड लगा देता है और वहां लाउड स्पीकर से आवाज आती है, आइए आइए, जरूर खाइए अनिल की पानी पूरी, नए स्वाद में, नए अंदाज में, नए कलेवर में। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अनिल की पानी पूरी, जिसने एक बार खाई उसने बार बार मांग कर खाई। अरे भैया, ऐसा क्या है तुम्हारे पानीपुरी में? हम तो पहले से ही तुम्हारी पानीपुरी के मुरीद हैं, अब नया क्या किया है तुमने? अरे मैडम जी, आप खा कर तो देखो, तब पता चलेगा। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। अनिल के इशारे पर किशन पानीपुरी बनाने लगता है। अनिल धीरे से किशन के कान में फुसफुसाता है, तीखी चटनी ज्यादा डाल, खट्टा और डाल, इससे पता नहीं चलेगा कि आलू सड़े हुए हैं। अनिल अपनी दुकान पर अब साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखता था और इस तरह से अनिल की पानीपुरी अब भी खूब बिक रही थी। लोग उसकी दुकान के आगे लाइन लगाकर खड़े थे और पानीपुरी खा रहे थे, लेकिन किशन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। ये तो ग्राहकों के साथ धोखा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। कहीं मालिक फंस गए तो इनके साथ मैं भी फंस जाऊंगा। मालिक, मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़े दिन रुक जा, तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। नहीं मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं कम पैसों में भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपने धंधे में ग्राहकों के साथ धोखा नहीं कर सकता। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। मेरी मानो तो आप ये सब छोड़ दो, तब मैं आपके साथ काम करूंगा। बड़ा आया मुझे सच्चाई का पाठ पढ़ाने। जा, चला जा, तू तो मेरा धंधा चौपट करवा देगा। निकल जा यहाँ से। किशन वहां से चला जाता है और अनिल अकेला ही लोगों को पानीपुरी खिलाने लगता है।
कुछ दिन के बाद किशन ने अनिल की दुकान से कुछ दूरी पर अपना एक पानीपुरी का ठेला लगा लिया था। आइए आइए, 20 रुपए में एक प्लेट पानी पूरी खाइए, ताजी और फ्रेश पानी पूरी खाइए। किशन अपनी पानीपुरी बहुत साफ सफाई और फ्रेश आलू से बनाता था। उसकी पानीपुरी भी अच्छी होती थी और वो आरओ के पानी से पानीपुरी बनाता था। किशन के ठेले पर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया। लोगों को अनिल के पुराने स्वादिष्ट पानीपुरी का स्वाद किशन के पानीपुरी में मिलने लगा था। किशन के ठेले पर अब ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी, जिसे देखकर अनिल जलने लगा। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मुझसे ही सीखा था पानीपुरी बनाना और हमारा ही धंधा चौपट करने चला है। तेरी तो मैं दुकान बंद करवा दूंगा। मालिक, मैं गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। मेरी मानो तो आप भी सच्चाई के रास्ते पर आ जाओ। इधर अनिल की दुकान पर ग्राहकों की शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। अरे भैया, कल कैसी पानी पूरी बनाई थी तुमने? मैं 2 प्लेट पैक करा के घर ले गया था, जिसे खाकर मेरी माँ और बहन बीमार हो गए हैं। उन्हें दस्त और उल्टियां हो रहे हैं। अरे भैया, मैं तो कई साल से यही पानी पूरी सबको खिला रहा हूँ। तुम आज पहली बार मेरी पानी पूरी की शिकायत करने आए हो? तभी एक लड़की आती है। अरे भैया, मेरी बहन तुम्हारे यहाँ 3 दिन पहले पानीपुरी खाकर गई थी, उसे टाइफाइड हो गया है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। हाँ भाई, इसकी पानीपुरी खराब है। ये हमें महंगी और सड़ी हुई पानीपुरी खिला रहा है। हाँ भाई, इसकी पानी पूरी खराब है। अनिल की दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं। मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो, इसने हमें बेवकूफ बनाया है। गुस्साए लोग अनिल की दुकान पर सड़े हुए आलू, सड़े हुए अंडे और सड़े हुए टमाटर फेंकने लगते हैं। लोगों ने अनिल को भी जमकर कूटा। किशन दूर अपने ठेले के पास खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा था। किशन भागकर वहां आता है और अनिल को लोगों से बचाता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे मालिक को छोड़ दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। इसने हमारी जान के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका क्या हम कैसे माफ कर दें? हम इसकी दुकान बंद करवा देंगे। हम इसकी दुकान यहाँ नहीं चलने देंगे। भीड़ से आवाज आने लगी। हाँ, हम इसकी दुकान यहाँ नहीं चलने देंगे। ये दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ से चलिए मालिक, ये लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा देखकर अनिल को अपनी दुकान बंद करके वहां से भागना पड़ता है। किशन अनिल को अपने घर पर ले आता है। मालिक, आप थोड़े दिन यहीं पर रहिए। जब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब आप अपनी दुकान दोबारा खोल लेना। मुझे माफ कर दो किशन, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था, जिसके कारण मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुझे अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं मालिक, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। हाँ, मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा दिल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तभी तो आज तुमने मेरे जैसे पापी को लोगों के गुस्से से बचाया। मैं अब अपने गांव जा रहा हूं और वहां पर पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। यहां तो ये लोग अब मुझे दुकान नहीं चलाने देंगे। जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे दिन अनिल अपना सामान लेकर अपने गांव चला जाता है और वहां पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पानीपुरी बनाकर लोगों को खिलाने लगा। गांव में कोई पानीपुरी वाला नहीं होने के कारण अनिल की दुकान अच्छी चलने लगी थी और शहर में किशन अपने ठेले पर लोगों को पानीपुरी खिलाने लगा। किशन की पानीपुरी पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। Please subscribe this channel.